और हमारे साथ इस बीच राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी सियासी समीकरण जानने की कोशिश करेंगे। निरंजन पोद्दार जी, अब महाराष्ट्र से लेकर तमाम जैसे जैसे दिन बदलते जाते हैं, नया साल आता है, तो सियासी समीकरण, और अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों में सियासी समीकरण बदल जाते हैं। अब देखिए, अब आज 26 जनवरी और बिहार में तो नई परेड शुरू हो चुकी है। देखिए चित्रा जी, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि राजनीति के अंदर ना कोई कभी स्थायी दोस्त है, ना कहीं कोई स्थायी दुश्मन है। और जिस तरीके से अभी बिहार का जो ताजा घटनाक्रम चल रहा है, मैं बार बार हर बार जब ये ऐसा प्रसंग आता है, मैं बोलता हूँ कि राजनीति के अंदर भी आप जब गठबंधन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से आपका आपसी समन्वय, आपसी भरोसा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास और साथ में त्याग की भावना। लेकिन यहाँ पे जब परस्पर धुर विरोधी लोगों के बीच में जब गठबंधन होता है चित्रा जी, तो आप ये मान के चलिए उस समय ना भरोसे का वहां पे कोई देखा जाता है, ना वहां पे कोई त्याग देखा जाता है। केवल और केवल तत्कालिक जो लाभ और हानि है वो देख करके गठबंधन बन जाता है। लेकिन उसकी परिणति क्या होती है, ये तमाम गठबंधन जो जिस तरीके से परस्पर विरोधी दलों के बीच में गठबंधन हिंदुस्तान का इतिहास के अंदर जो बने, उनका इतिहास आप देखेंगे, उनकी परिणति ऐसी कहीं ना कहीं हुई है। जिस तरीके से अभी बिहार के अंदर आप कह रहे कि नई सरकार, मैं तो बल्कि कह रहा हूं कि बिहार के अंदर पुरानी सरकार दोबारा से रिपीट होने वाली है, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की सरकार थी। और इसके अंदर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, तो अभी आप ये देखेंगे कितना बड़ा जोश और खरोश के साथ एक इंडिया गठबंधन बना, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को कहा गया कि भाई हमारे पास 63% वोटों की ताकत है और हम भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बहुत बड़ी चुनौती देंगे या हराएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो ताश का महल जिस तरीके से ढहता जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी ने जो अकेला चलो, अपनी एकला चलो की राजनीति शुरू कर दी, और इधर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 13 की 13 सीटें चुनाव जीत करके आएंगे। और इधर अब ताजा घटनाक्रम जो बिहार इस गठबंधन का जनक माना जाता है, जो बिहार इस गठबंधन के लिए सबसे मुफीद था, ऐसा लग रहा था कि बिहार में सीट शेयरिंग के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी, वो बिहार आज इसके जीव का जंजाल बन गया है चित्रा जी। तो ये निश्चित रूप से आपको ये चीज देखनी चाहिए कि भारतीय राजनीति कितनी जल्दी और कितनी जबरदस्त 365 के कोण में घूमती है, ये सबके सामने है इस समय। बिल्कुल, लेकिन निरंजन जी, उपेंद्र कुशवाहा तो ये कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि हमने नीतीश कुमार को हमेशा से बाजी पलटते हुए पलटू राम ही देखा है, इस साल किसी और पार्टी के साथ, अगले साल तो कुछ और। अब वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद हम कैसे मान लें कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, क्या पता लोकसभा चुनाव हुए और उन्होंने फिर से पाला बदल लिया। देखिए निश्चित रूप से चित्रा जी, जब किसी की राजनीतिक विश्वसनीयता या किसी की भी विश्वसनीयता के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह होता है, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से इस तरीके की आशंकाएं बनी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अब मेरे हिसाब से जिस तरीके से नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी से टूट करके और दोबारा से इन्होंने महागठबंधन के अंदर अपने आप को साझीदार किया था, उसके बाद में कुछ परिस्थितियों के अंदर बदलाव हुआ है। उस समय एक तो लालू प्रसाद यादव जी जो है वो जेल में थे, और कहीं ना कहीं जो उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी के हाथ में आरजेडी की पूरी कमान थी। तो अब एक तो लालू जी जेल के बाहर आ चुके हैं, तो जितनी बाजीगरी या जितनी राजनीति के अंदर जो जोड़ तोड़ या यूं कहें कि राजनीतिक कलाबाजी लालू प्रसाद यादव जी जानते हैं, शायद तेजस्वी यादव के अंदर उसका 10% भी नहीं है। तो एक तो नीतीश जी के लिए ये मुसीबत का कारण। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से एनडीए छोड़ करके और महागठबंधन में जब शामिल हुए, तो इनके उस समय लल्लन सिंह इनके सबसे विश्वास पात्र और सबसे बड़े सलाहकार इनके हुआ करते थे, और उन्हीं के द्वारा जिस तरीके से इनके राजनीति के अंदर इनके सेंध लगाने का प्रयास किया गया, कहा गया कि भाई लल्लन सिंह जो है वो आरजेडी के कॉन्फिडेंस में है। निरंजन जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। अब बात ये कही जा रही है कि सीएम फेस को लेकर दांव फंसा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी चाहती है कि नहीं, इस बार बहुत हो गया, अब को सीएम नहीं बनाया जाएगा। चलिए ठीक है, लोकसभा चुनाव तक आप सीएम रहिए, फिर उसके बाद कोई नया फॉर्मूला तलाशेंगे।
देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति और हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अप्रत्याशित फैसले करती है, ये सभी के सामने है। वो स्वयं की पार्टी में भी और गठबंधन की राजनीति के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र के अंदर जब वहां पे सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो सबको लग रहा था कि फडणवीस जी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री वहां पे नामित कर दिया था। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से इतनी रिजिड नहीं रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये चीज समझ में आ रही है कि 2024 का चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती नजर आ रहा है, बिहार के संदर्भ में बात कहूं, और बिहार के साथ साथ बिहार की 42 सीटों के साथ साथ कम से कम 20-22 सीटें पूर्वांचल की ऐसी हैं जो इस राजनीति से प्रभावित होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनको देख करके मेरे हिसाब से कहीं भी रिजिड नहीं होगी। और जिस तरीके से फॉर्मूला भी देखना है, सियासी समीकरण भी देखना है कि चुनाव में कोई लापरवाही ना हो। लेकिन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने